नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हमारे साथ दिग्विजय हैं, उनसे बातचीत करते हैं। एक अगर बात करें, भारत की बात करें तो भारत को किसानों का देश कहा जाता है। जहाँ पर कहते हैं किसान है वहाँ पर सभी कुछ है, लेकिन आज किसान सड़कों पर है। अगर पहले बात करें तो किसान पहले भी दिल्ली की ब्रूहों पर रहा है और 750 किसान शहीद हुए हैं। तो आज इसी मामले में दिग्विजय से बात करेंगे। खुद एक किसान फैमिली से हैं दिग्विजय, जानते हैं कि उनके किसान आंदोलन को लेकर क्या राय है और वो क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, नमस्कार दिग्विजय। नमस्कार। हाँ जी, किसान आंदोलन दोबारा शुरू हो चुका है और जगजीत सिंह डल्लेवाल की बात करें तो 23वां दिन है उनका मरण व्रत का और सरकार नहीं जाग रही है। क्या सोच है आपकी इसके बारे ये में? आग तो कभी बुझी ही नहीं थी। 2021 में जब इनने कमिटमेंट कर दिया था केंद्र की सरकार ने, तो इतना रिलीफ था कि किसान बॉर्डरों से वापस अपने घर को चला गया था। केंद्र सरकार ने इसको सीरियसली नहीं लिया, जिसका खामियाजा अब उनको फिर भुगतना पड़ रहा है। किसान परेशान होकर के अपने घर बार, अपने काम काज, बिजाई का सीजन था और सारी बातें हैं, तो वो सारी चीजें छोड़ के अब किसान बॉर्डरों पर संघर्षरत हैं, प्रयासरत हैं। डल्लेवाल जी का आमरण अनशन चल रहा है और सरकार नींद में, कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। पता होते हुए भी सरकार कुछ नहीं कर रही है, करना नहीं चाहती। ये बड़ा गंभीर विषय है, मगर मैं एक बात चेताना चाहता हूँ सरकार को कि ये क्रांति का जन्म है। यहाँ पर हमने हिंदुस्तान में देखा, हमने क्यूबा में देखा, हमने कोलंबिया में देखा, हमने और बहुत देशों में देखे हैं, रेवोल्यूशन देखे हैं, हमने रशिया के अंदर देखा है। ये लोग अगर नींद से नहीं उठेंगे, आपने देखा है जैसा अम्बेडकर जी के लिए स्टेटमेंट आई है गृह मंत्री जी की, और चीज़ें हैं, और अब ये किसानी एजिटेशन, मेरे हिसाब से ये बहुत देश के लिए, देश के अन्नदाता के लिए और तमाम लोगों के लिए, पूरे देश के लिए ये बहुत कड़ा अध्याय है। जी जी। दिग्विजय, बात करें बीजेपी जो मौजूदा सरकार है वो तो किसानों को अनदेखा कर ही रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें, जैसे हवा थी कि कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस ने कुछ सीटें ली, लेकिन अगर भूपिंदर हुड्डा की स्टेटमेंट की बात करें, जो पूरी कांग्रेस की बात करें, तो इस्तीफा गेम खेली जा रही है, किसानों की तरफ नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो खनौरी बॉर्डर जा रहे हैं वो तो एक दिखावा है। उसको आप कैसे मानते हैं? ऐसा है कि बॉर्डर पे तो चलो कोई जाए ना जाए, आज कांग्रेस को सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि वो किसानों की आवाज, क्योंकि उनके लोग प्रतिनिधि विधानसभा और लोकसभा के अंदर चुन करके गए हैं, उन लोगों को इस एजिटेशन में शामिल हो जाना चाहिए था, बजाय कि इसके आप जैसा कह रहे हो कि वो सिर्फ इसका इस्तीफा या उसका इस्तीफा। इन चीजों से कुछ नहीं होगा। आज पार्टी से ऊपर अपने प्रदेश के किसान, देश के किसान को बचाने की बात है, उसके बारे में सोचना चाहिए। बात करें डबल से बात करें, विधानसभा के प्रत्याशी आप रहे हैं, कुछ ही थोड़ा ही मार्जिन था जीत हार का। और अगर अब डबल की बात करें तो नशा है वो बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है, प्रशासन भी गंभीर नहीं है, वो दिख रहा है। रोजाना मौतें हो रही हैं। अगर चिट्टे की बात करें तो एक मीठे जहर की तरह चिट्टा फैल रहा है। आपकी क्या सोच है, कैसे ये कम हो सकता है? इसके लिए दोनों चीजें हैं कि एक तो प्रशासनिक तौर पर सख्ताई, जो कि सरकार की जिम्मेवारी है, और दूसरा समाज सुधार। जब तक समाज सुधार नहीं होगा तब तक दूसरी जो जो जिस चैनल की हम बात कर रहे हैं उससे भी ज्यादा काम नहीं हो सकता। तो जागृत होना, एजुकेट करना, दिशा देना, दिशाहीन को दिशा देना, और जो नशे से प्रभावित हैं उनको नशा छुड़वाने के लिए प्रतिबद्धता दिखाना, ये भी सरकार का काम है। और इसमें एनजीओ, जैसे हमारी भी एनजीओ काम कर रही है, और भी एनजीओ काम करें और इसको गंभीरता से लें। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं पंजाब के अंदर जहां पर लोगों ने नशे से दूरी करी, जिससे समाज सुधार हुआ, भविष्य का सुधार हुआ, युवा का सुधार हुआ। हमारे यहाँ भी हो सकता है। जी जी। जेजेपी की नई इकाई का विस्तार कब से हो रहा है, कब से? जनवरी के अंदर होगा, फिर फरवरी के अंदर मेंबरशिप चलाएंगे। जी जी। और पूरे प्रदेश भर में पार्टी में एक नई जान फूंकने का काम होगा, नई सिरे से। जी। शहरी चुनाव भी अभी कुछ ही समय में हम होने उसके लिए वाले पूरी हैं। तरह तैयार हैं, निकाय चुनाव के लिए तैयार हैं। निकाय जी, चुनाव हो, प्रदेश की जनता उत्सुकता से इंतजार कर रही है, जल्द घोषित हो, चुनाव होने जी, चाहिए। जी। तो सिरसा को क्या मैसेज है, डबली को क्या मैसेज है? यही मैसेज है कि जो अपना हमारा सिरसा प्रोग्रेस करे, हमारा सिरसा आगे बढ़े। या मेडिकल कॉलेज की बात जो दुष्यंत जी ने रखी थी वो भी पूरी हो रही है। दिवाली अलग जिला बने, उसके लिए हम संघर्षरत हैं, प्रयासरत हैं। हमारा इलाका आगे बढ़ना चाहिए, अच्छे डेवलपमेंट हो, यही सोच है हमारी। हमारा इलाका प्रोग्रेस करे। ये बेल्ट जो है, ये रिमोट एरिया है, पूरे प्रदेश का एक कोना है, और जब इस कोने से प्रगति की लहर बहती है, डेवलपमेंट होती है, तो फिर वो पूरे प्रदेश भर में जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी ये बेल्ट भी आगे। जी, जी। अगर कल की बात करें तो जैसे जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत काफ़ी खराब है, नाज़ुक है, और कल का ये ऐलान था, मैं तो भी उनको खुद, उठाया जा सकता है मैंने प्रशासन में। 6 दिन आमरण अनशन किया था जी। स्टूडेंट मांगों को लेकर के, और 6 दिन के अंदर इतनी कमजोरी आ गई थी। आज वो 22वें दिन में है, उनकी उम्र देखिए, वो पहले से बीमार चल रहे हैं।
जब एक स्वस्थ नौजवान को इतनी तकलीफ हो गई तो वो तो इस उम्र में क्या संघर्ष है, मैं उनके संघर्ष को सलाम करता हूँ। मैं कह तो रहा हूँ कि क्रांति का जन्म है, जी, जी। बहुत बड़ी बात है। जी, धन्यवाद। ये दौरे कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, जहाँ भी जा रहे हैं बहुत लोगों की भीड़, लोगों का प्यार और आगे के लिए विश्वास लोग दे रहे हैं, लोगों के काम कर रहे हैं। जी, जी। जी, किसान आंदोलन के लिए किसानों को क्या मैसेज है? किसानों को क्या मैसेज, किसान तो बहुत समझदार है देश का, किसान अपना फैसला स्वयं करने में सक्षम है, उनको कोई मैसेज देने की आवश्यकता नहीं। हम किसानों के साथ थे, हैं और रहेंगे, किसानों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे। जी, जी, शुक्रिया।